आज बात हो रही है दीन के अंधेरे या उजाले की। दीन के कई मुहाफिज हमारे साथ बैठे हुए, इसलिए दीन की बात करेंगे। इसके पहले गणेश वंदना से शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और इसके साथ मैं आपके सामने आपसे तारुफ कराता हूँ तुफैल चतुर्वेदी जी से और नीरज अत्री जी से। दीन के मुहाफिज आज बैठे हमारे साथ, तुफैल जी, और पूरी तरह से दीन की रक्षा करेंगे। अब इनका कहना है कि सूरत अल बकरा जो हमारी दूसरी सूरत है, उसकी 257वीं यानी 257 आयत है, जो ये कहती है कि दीन अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है। तो साहब ये जरा हमें आयत के बारे में भी बताएं, और अंधेरा क्या है, उजाला क्या है, ये भी बताएं। गणेश जी का नाम हमने ले लिया है, इससे हमें किसी विघ्न की अब किसी प्रकार की चिंता नहीं। तुफैल जी से आरंभ करते हैं। जी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस महत्वपूर्ण बहस में आपने आमंत्रित किया। सूरह अल बकरा की 257वीं आयत है बहरहाल, मगर इसकी जो वो है भूमिका वो अर्ज करता चलूं। अभी महाराष्ट्र में जब से सरकार बनी है शिवसेना और कांग्रेस की, वहां दीन की दावतें बड़ी तीखी और तेज चलने लगी हैं। इससे पहले नहीं थी, कांग्रेस के जमाने में भी ऐसा नहीं था, मगर ये शिवसेना और कांग्रेस के युति के बाद में बहुत जोर शोर से, तो अभी उन्होंने पिछले महीने में पूरा महीने में दावतें दी हैं और उसमें ये कहा है कि अल्लाह की राह में आना अंधेरे से रोशनी में आना है, और उसकी बुनियाद है ये सूरह अल बकरा की 257वीं आयत। मैं पढ़ रहा हूं। अल्लाह उन लोगों का संरक्षक मित्र है जो ईमान लाए, वो उन्हें अंधेरों से निकालकर प्रकाश की ओर लाता है, और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके संरक्षक मित्र तागूत हैं, वो उन्हें प्रकाश से निकालकर अंधेरों की ओर ले जाते हैं। यही आग यानी जहन्नम में जाने वाले वो उसमें सदैव रहेंगे। ये एक मजेदार बात है कि अंधेरे से रोशनी का सफर, यानी पांचों जो मोहम्मद को पैगंबर मानना, अल्लाह को मानना, उसकी किताब कुरान को अल्लाह की किताब मानना, और नमाज, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज को मानना, इनको ये अंधेरे से रोशनी में लाने की बात कर रहे हैं। ये होगा कैसे, एग्जीक्यूट कैसे होगा? तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं ये कह रहा था जी, ये तो तमसो मां ज्योतिर्गमय हो गया। हाँ साहब, मगर तमसो मां ज्योतिर्गमय के साथ में और उसमें अंतर है। ये दोनों मां सदगमय भी है। हाँ, ये मामला थोड़ा विस्तार में जाने जैसा है कि ये जो अंधकार से रोशनी में, ये तीरगी से रोशनी में सफर जो कुरान के हवाले से या जमात इस्लाम के हवाले से है, ये व्यक्ति के रूप में नहीं होता, इस्लामी समाज के रूप में होता है। और इसके लिए जो मुल्ला हैं, मौलवी हैं, फतवे हैं, मुफ्ती हैं, वो ये सब काम करते हैं। ये व्यक्तिगत मामला नहीं है कि मैं साधना कर रहा हूं तो मेरी कुंडली जाग रही है, मैं अध्यात्म के कार्य कर रहा हूं, ये भगवान बुद्ध के, ये मूलतः एक दर्शन की पुस्तक है जिसमें 113 विधियां हैं। और है क्या कि उसमें भगवान शंकर और मां पार्वती की बातचीत है। वो कहती हैं कि मैंने आपको प्रेम से पाया, मगर आपको पाने के और मार्ग कौन से हैं? तो उसमें भगवान शंकर ने 113 मार्ग बताए हैं। संसार भर की जितनी टेक्निक्स हैं मेडिटेशन की, जो भी हैं, क्वेकर्स की हो, शेकर्स की हो, बौद्धों की टेक्निक्स हो, आनापान सती योग है या विपस्सना है, सारी की सारी उस 113 में आती है। ये जो वर्ल्डिंग है सूफी मिस्टिक्स की, तुर्की में जो बड़े बड़े वो घूमते हैं अपने वो तक सब उसमें सम्मिलित है। मगर ये जो दीन की दावत है, ये इन 113 में नहीं आती। ये उससे डिफरेंट है। एक आपने सवाल पूछा और मैं नाम ले रहा था और जहन से निकल गई। अभी आता है, टिप है, मैं बताता हूं उसको। तो ये जो इस्लाम का सिस्टम है, ये बेसिकली दावत के लिए अंधेरे से रोशनी मिलाना है। तो इस्लाम का सिस्टम क्या है? वो बेसिकली शरिया है।
एक सवाल इस पर पूछने का है, बहुत जरूरी सवाल है, जो मेरे अंदर मतलब बेचैन हूं मैं इस बात से करने के लिए, कि ये जो शरिया है ये पिछले 1400 साल से दुनिया में कहीं तो नहीं है। कोई एक कंट्री जहां पर ये चला हो, इवन मोहम्मद के जमाने में चला हो, अभी ये तालिबान ने शुरू किया और जरा से वक्त के लिए वो शरिया आया और तालिबान का राज हटते ही अफगानियों ने उनका भुस भर दिया, मार मार के उनकी दुर्गत कर दी। वो जो शरिया है वो इतना नापसंद किया गया। सीरिया में कुछ वक्त के लिए लोग लेकर आए, दाइश वाले, आईसिस वाले, तो उनका लोकल वहीं की फौजों ने क्या हाल किया। तो ये जो दीन की दावत है ये बेसिकली कुछ ऐसा है जिसको इस्लामी समाज भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, मगर ये जो गैर मुस्लिम है उन्हें उसमें घसीटने के चक्कर में लगे हुए हैं। अजी साहब, हिदाया में कहा हुआ है ना, आपने सुना नहीं लगता है, हिदाया में कहा हुआ है ये दावा यानी दावत इस्लाम और जिहाद ये दोनों एक दूसरे के आनुषंगिक हैं, पूरक हैं। और हिदाया कहती है कि जिहाद दीन हक में बुलाने और उससे इनकार करने वाले से जंग करने को कहते हैं, ये हिदाया कह रही है। तो मैं जानता हूं, मैं वाकिफ हूं इस बात से, पूरी अच्छी तरह से वाकिफ हूं। ये जो शरिया है यानी जो रोशनी का सफर है, अंधेरे से रोशनी का सफर है, इसको कोई मुल्क नहीं मिल पा रहा। ये कानून है, कानून कहां वो इसलिए नहीं मिल पा रहा कि ये रोशनी, ये अंधेरे से रोशनी का नहीं, ये रोशनी से अंधेरे का सफर है। हाँ, यही इसी पर आ रहा हूं कि जो हिदाया है, ये जो रियासत मदीना है, ये निजाम मुस्तफा ये दुनिया में बन क्यों नहीं पा रहा? 1400 साल हो गए इसको। और ऐसा नहीं है कि मुसलमान कंट्री नहीं है, मुसलमान कंट्री है बात दुनिया में 57, एक न दो, मगर इस्लामी कंट्री इनमें एक नहीं है। कुछ चीजें उन्होंने ली हैं, जैसे पहले था कि मेल गार्जियन की सऊदी अरब में जरूरत थी कि औरत, कोई भी किसी उम्र की औरत हो, वो कहीं बाहर नहीं जा सकती। औरतें मर गई हैं कि उनके एक्सीडेंट हो गए, घर में आग लग गई, और चूंकि मेल गार्जियन नहीं था इसके लिए उन्हें अस्पताल नहीं ले जाया जा सका। मिस्र में पाकिस्तान का एक वाकया है कि लड़की समुद्र में नहा रही थी, वो डूबने लगी, तो जो वहां लाइफ गार्ड था वो दौड़ा उसे बचाने के लिए, तो उसके पिता ने पकड़ लिया कि नहीं, तुम नामहरम हो, तुम मेरी बेटी को नहीं छू सकते। वो डूब के मर गई। इसकी मौत के लिए उसका बाप जिम्मेदार नहीं है, वो सोच जिम्मेदार है कि नामहरम छू नहीं सकता। जान बचाने के लिए भी आदमी नहीं काम कर सकता किसी को, क्योंकि ये शरिया वाली जनता है, वो ये मानती है, इसको इफेक्ट जो कराते हैं, जो इसके लिए काम करते हैं, उनके जहन में बिल्कुल एक साफ बात है कि कोई औरत घर से निकलेगी तो वो सब्जी लेने, गोश्त लेने, अपने काम करने, बैंक करने में नहीं जाएगी, वो हराफागिरी करने जाएगी। उनके जहन में हर वक्त ये रहता है कि कोई मेल मेंबर नहीं होगा तो वो कुछ ना कुछ उत्पात, कुछ खुराफात करेगी। ये जो इंसान को जानवर समझना और केवल पाशविक वृत्तियों को ही उसको मानकर चलना, ये कारण है कि ये रोशनी से अंधेरे से रोशनी का सफर बेसिकली रोशनी से अंधेरे का सफर बन के चल गया है। सऊदी अरब में अब मजबूरी में आकर उन्हें महिलाओं को, औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस की 2 वर्ष पहले अनुमति देनी पड़ी। इंटरनेशनल प्रेशर। आपको, मुझे ये समझ में नहीं आएगा कि औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, कोई यूरोपियन समझ ही नहीं पाएगा कि मतलब क्या है, सोसाइटी कैसी है। मगर ये जो अंधेरे से रोशनी की दुनिया है, वो दुनिया ऐसी है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस यानी औरत किसी मर्द के बगैर खुद कुछ कर सके, बिजनेस नहीं कर सकती, मेल गार्जियन मस्ट है, बैंक अकाउंट नहीं खोल सकती। ये रोशनी की दुनिया इतनी अंधेरे से भरी हुई है, इस कदर वाहियाती इस दुनिया के अंदर है। मैं समझ ही नहीं पाता कि तारीख की कुछ हवालों के अलावा ये रियासत मदीना है कहां, ये निजाम मुस्तफा है कहां। 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं मगर निजाम मुस्तफा कहीं नहीं है, किसी जगह नहीं। क्यों? ये सवाल, ये जो अंधेरे से रोशनी की दावत दे रहे हैं, उनको खुद से पूछना चाहिए कि तुम जिधर ले जाना चाह रहे हो दुनिया में क्यों नहीं है। 57 कंट्रीज, एक न दो, और एक भी नहीं फॉलो करता इसको, कोई मान के ही राजी नहीं, क्यों नहीं मानता। तो ये जो रोशनी की दावत है, ये इसमें कुछ गड़बड़ है, घोटाला है।